अब पिक्चर कैसे आती, क्योंकि मदरबोर्ड से पैनल वीसीसी रिलीज ही नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के क्लास में। आज के क्लास में हम सीखेंगे एलजी के मदरबोर्ड को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन। दरअसल में एलजी का एक मॉडल आता है 22LN4055 मॉडल नंबर, 22 इंच का सेट होता है, उसमें ये मदरबोर्ड लगे रहते हैं। और इस मदरबोर्ड में अक्सर देखा गया है कि पैनल वीसीसी का प्रॉब्लम आता है, पैनल वीसीसी मिसिंग होता है। सेट पूरा ऑन होगा, बैकलाइट भी चालू होगी, लेकिन पिक्चर कुछ आएगी नहीं। अब पिक्चर कैसे आती, क्योंकि मदरबोर्ड से पैनल वीसीसी रिलीज ही नहीं होता है। और जब मदरबोर्ड से पैनल वीसीसी रिलीज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पैनल एक्टिवेट नहीं होगी और पैनल पे कुछ बनेगा नहीं। तो क्या होता है ऐसी परिस्थिति में, वो समझते हैं। देखें, किसी भी वोल्टेज मिसिंग होने की सिर्फ कोई एक वजह नहीं होती है, ठीक है। मतलब अगर सर दर्द कर रहा है तो कोई एक वजह नहीं होती है सर दर्द। कभी आपका पेट साफ नहीं होगा तब भी सर दर्द कर सकता है, कभी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तब भी सर दर्द कर सकता है। तो कई वजह होती हैं, कई सिम्टम्स के। उसी तरह से एक वजह मैं आप यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि कभी कभी इस मदरबोर्ड में यहाँ जो पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज आता है वो नहीं बनेगा। अब उसे ट्रेस आउट कैसे करें? तो दोस्तों देखें, ये जो आईसी है यहाँ पे इस पीएफ के थ्रू, ध्यान रखें, ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो आईसी है, इस आईसी की मैं बात कर रहा हूं, इस आईसी पे 19 वोल्टेज आएगा। ध्यान रखें, 19 वोल्टेज यहां आना चाहिए। अब 19 वोल्टेज के लिए आपको अगर चेक करना है तो ये जो पीएफ है, इस पीएफ पे जब चेक करेंगे तो यहां आपको 19 वोल्टेज प्राप्त होगा इस पीएफ पे। और 19 वोल्टेज यहां आ रहा है तो इसके बाद इस इंडक्टर कॉइल पे ध्यान रखें, ये जो इंडक्टर कॉइल है यहां 12 वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। और यही 12 वोल्टेज यहां से इस पीएफ कैपेसिटर के थ्रू इस ट्रांजिस्टर पे आता है। ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर दिया है, इसके एक टर्मिनल पे 12 वोल्टेज आएगा और दूसरे टर्मिनल को देखें, यहां मैं दूसरी स्लाइड रखा हूं, देखें। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स हमारे पास आते हैं और वो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए सोच रहे हैं, हमारे वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आकर के ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, तो 8 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आधा दिन लेक्चर और आधा दिन प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास 400 सेट पड़े हैं। आप किसी भी सेट में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसी का प्रैक्टिकल शाम को किया जाता है। और इस 8 दिन के सफ़र में हम तय करते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा सफ़र। और दोस्तों फीस के बारे में बताऊं तो आपको 3 दिन की क्लास लेने के बाद फीस जमा करना होता है, क्योंकि पैसे आपके भी महत्वपूर्ण हैं और पैसे हमारे भी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट का पैसा अननेसेसरी खर्च हो। और साथ में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन की ट्रेनिंग में आप तभी आएँ जब आपको कुछ जानकारी है। मीटर चलाने आना चाहिए, सर्किटों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 8 दिन के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जीरो से शुरू करके हीरो कोई नहीं बना सकता। इसलिए आप बेसिक की जानकारी रखते हैं तो ऑफलाइन की ट्रेनिंग में ज़रूर पधारें। और साथ में बताना चाहूँगा अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में। ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा पिछले 7 सालों से आप सभी लोगों के साथ में हो रहा है और देश के किसी भी कोने से हैं आप हमारे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट 3 महीने का होता है, सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे क्लास, रात के 9 से 10 बजे आपके मोबाइल में। लेकिन ऑनलाइन के लिए भी हमारे पास एक प्राविधान है कि सबसे पहले आपको डेमो क्लास लेना होता है आपके मोबाइल में। तो हमारे ऑनलाइन के डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और जुड़े हमारे साप्ताहिक डेमो क्लास में, जो कि हर शनिवार रात के 9 से 10 बजे आती है आपके लिए। तो अब देर किस बात की, उठाएं फ़ोन और स्कैन करें क्यूआर कोड को। थैंक यू। देखिए मैंने यहाँ इसे बड़ा कर दिया और बड़ा करने के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको 19 वोल्टेज प्राप्त होगा। ध्यान रखें, जब भी आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ 19 वोल्टेज प्राप्त होगा। और यहाँ पे
यहाँ पे 12 वोल्टेज आपको नजर आएंगे, 12 वोल्टेज, 12 वोल्टेज इस टर्मिनल पे आपको दिखेंगे और यही 12 वोल्टेज इस पीएफ को भी, इस कैपेसिटर को भी जाएगा और कैपेसिटर से होता हुआ देखें आप, कैपेसिटर से होता हुआ फिर ये यहाँ से इस पीएफ यहाँ से पास करेगा और इस स्विचिंग ट्रांजिस्टर पर आपको 12 वोल्टेज प्रेजेंट होगा। अब ये जो ट्रांजिस्टर का हिस्सा है यहाँ से पैनल वीसीसी में जा रहा है वोल्टेज। आप देखेंगे कि यहाँ 12 वोल्टेज अगर मिल रहा है और यहाँ से 12 वोल्टेज रिलीज नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप यहाँ से यहाँ एक जंपर मार देंगे तो काम हो जाएगा, अगर आपके पास ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर नहीं है तो। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो आप देखें, पहले चेक करें कि क्या यहाँ 12 वोल्टेज आ गया इस इंडक्टर कॉइल पे। यहाँ इंडक्टर कॉइल पे 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इस ट्रांजिस्टर का भी कोई रोल नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो अगर ये आईसी खराब होगी, ये आईसी खराब होगी, 12 वोल्टेज नहीं रिलीज करेगी, तब भी आपका ये पैनल एक्टिवेट नहीं होगा और अगर ये ट्रांजिस्टर खराब होगा तब भी आपका पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज नहीं रिलीज होगा। तो ये दोनों वजह आप चेक कर लें। मैंने इसीलिए स्लाइड को जूम करके दिखाया कि यहां से मिसिंग होता है ये पैनल वीसीसी, और अगर यहां से पैनल वीसीसी मिसिंग है तो आप इसे इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ 19 वोल्टेज इसको जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखें, और 19 वोल्टेज जा रहा है तो इसको 12 वोल्टेज यहाँ से आईसी से रिलीज होकर के मिल रहा है कि नहीं। और अगर यहाँ से 12 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है इस पीएफ के थ्रू, यहाँ इस ट्रांजिस्टर पे आ रहा है और उसके बाद यहाँ 12 वोल्ट वीसीसी नहीं मिल रहा है, तब समझ लें कि ये ट्रांजिस्टर खराब है, इसे रिप्लेस करें और आपका काम हो जाएगा। अगर ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है आईसी खराब है। ये वोल्टेज, ये वीडियो कितना बेहतर लगा, कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन आप खुद करें। थैंक यू।